यही है वो बुंदेलखंड की आतंकी रणबांकुरा। नाना, नाना बा। हम तो भूल गए थे कि आप तो इन फिरंगियों से मिल गए हैं। और यदि इस समय अपनी पहचान आपके सामने उजागर कर भी दी तो सबको पता चल जाएगा कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बंदी बना ली गई है। और फिर झांसी पर अधिकार जमाने की होड़ सी मच जाएगी। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यही है वो रणबांकुरा जिसने हमारे पिताजी की जान ली। तुम्हारी आंखों के सामने इसने हमारे निर्दोष पिता की हत्या की थी। चलिए नाना साहब, कल इसके अपराधों पर मोट के दरबार में मुकदमा चलाकर इसे दंडित किया जाएगा। रणबांकुरा नाम का अध्याय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इतनी सा क्यों है योर एक्सलेंसी? अपने ब्रदर को देखकर इमोशनल हो गए। उसने आपको पहचाना तक नहीं, लेकिन मैं तो पहचानता हूं आपको। क्वीन ऑफ झांसी, लक्ष्मीबाई। अपनी उंगलियों पे अपने दिन गिन नेल्सन। हम जानते हैं मोट के महाराज की हत्या तुमने की है। और हम ये बात युवराज को बताने वाले हैं। यदि बच गए तो कुछ दिन और झेलोगे। लेकिन युवराज आपकी बातें पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो रणबांकुरा को रॉबर, डेकॉइट, मर्डरर मानता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर की बात पर ही बिलीव करेगा। लेकिन आपको एक बात बिलीव करना होगा, उसे आप चाहें तो रोक सकती हैं। क्या? अपराधी को दरबार में लाया जाए। दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। रणबांकुरा, तुम पर मोट के महाराज की हत्या का आरोप है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारी चुप्पी का अर्थ है कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? बताओ, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? तुम्हारी चुप्पी यह सिद्ध नहीं कर सकती कि तुम निर्दोष हो, क्योंकि स्वयं हमने तुम्हें अपने पिताजी के ऊपर
गोली चलाते हुए देखा है। ये दरबार तुम्हारा है, शासन तुम्हारा है, और ये मूर्खता भरी शासन व्यवस्था भी तुम्हारी है। जो निर्णय लेना है ले लो मिस्टर बैरिस्टर। दुख तो इस बात का है कि तुम इतने लाचार हो गए हो कि आंखें होते हुए भी तुम सत्य को नहीं देख पाए। सच तो ये है कि तुम अपराधी हो और तुमने मेरे पिता की हत्या की है। रणबांकुरा ने ना कभी किसी की हत्या की है और ना भविष्य में करेगा। हम अत्याचार के विरुद्ध हैं, ना अत्याचार करते हैं, ना सहते हैं और ना किसी की अधीनता स्वीकार करते हैं। हम अपनी धरती माँ की मुक्ति के लिए लड़ते हैं। महाराज, जब आपने स्वयं अपनी आंखों से इसे हत्या करते हुए देखा है तो फिर आदेश। नहीं प्रधानमंत्री जी, हमारे न्याय भवन में हर अपराधी को उसका पक्ष रखने की स्वतंत्रता है। हमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है। इसे आप चाहें तो रोक सकती है। क्या नहीं रोका जा सकता? और अगर मेरे बारे में कुछ भी कहा कर बताएं। तुम्हें ये घोर अपराध स्वीकार है? हाँ, हमें वो हर आरोप स्वीकार है जिससे हमारे लक्ष्य की पूर्ति होती हो। परंतु ये भी सच है कि महाराज की हत्या हमने नहीं की। ये आधारहीन है। क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास? महाराज की हत्या हमने नहीं, बल्कि और अगर मेरे बारे में कुछ भी कहा कर बताया। खामोश क्यों हो गई? क्या हुआ? कहां गई तुम्हारी बेगुनाह होने की सच्चाई? इसका अर्थ है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम ही ने स्वर्गीय महाराज की हत्या की है। बता, क्यों तूने मारा मेरे निर्दोष पति को? आखिर क्या मिला तुझे मेरा सुहाग उजाड़ के? एक स्त्री होने के नाते तुझे इतना भी आभास नहीं कि स्त्री के जीवन में पति खोने का क्या दर्द होता है? अगर तूने अपना पति खोया था ना, तो तुझे पता होता कि बेटे में की पीड़ा क्या होती है।
धैर्य रखिए मां। जाइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। नारी दर्द की अनुभूति क्या होती है ये एक नारी ही जानती है। ये धरती, ये मिट्टी जहां हम सब ने जन्म लिया, ये भी तो हमारी धरती माँ है। तो फिर इसके दर्द को कोई अनुभव क्यों नहीं करता, जो हर दिन इन धूर्त फिरंगियों के हाथों अपना एक एक धरती पुत्र खो रही है। महाराज, इस अपराधी की अनर्गल बातों पर अब किसी को विश्वास नहीं। अपराध स्वीकार करके भी अस्वीकार करती है। ऐसे नृशंस अपराधी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। परंतु इससे पहले हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार इसका नृशंस अपराध सिद्ध हुआ है, ठीक उसी प्रकार इसका नृशंस चेहरा सबको दिखाया जाए। सिपाहियों, हटा दो इसके चेहरे पर से ये नकाब। रुक जाओ। क्या यही मानवता है कि इस भरे दरबार में स्त्री को ऐसे अपमान किया जा रहा है? सिपाहियों, ये स्त्री अपराधी है, लेकिन एक बात इसने सत्य की है। हमें स्त्री की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। अपराधी को दंड देना हमारा काम है और इसे दंड हम अवश्य सुनेंगे। शांत। मोट के संविधान के अनुसार प्राण के बदले प्राण का विधान है और इसने स्वर्गीय महाराज की निर्ममता से हत्या की है, तो ये भी निर्ममता से मृत्यु दंड का अधिकारी है। इसीलिए हमारा प्रस्ताव है कि इसे पागल हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। He's absolutely right, Your Excellency. I agree with you. लगता है मोट में इंसानों से ज्यादा महत्व जानवरों को दिया जाता है। इसीलिए एक असहाय स्त्री को मारने के लिए एक जानवर का प्रयोग कर रहे हैं। लगता है मोट में इंसानों से अधिक जानवर रहते हैं। तो ठीक है, तुम निर्णय करो कि तुम किस प्रकार मरना चाहती हो। यदि तुम एक योग्य नरेश हो तो हमें अपने हाथों से मारकर अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लो। परंतु संभवतः तुम में इतना साहस नहीं है। क्या बक रही हो तुम? हम जानते हैं कि तुम हमारा सामना नहीं कर सकते, और यदि तुमने ये द्वंद्व युद्ध नहीं किया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि युवराज को उनके पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने का अवसर मिला, परंतु उन्होंने। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध अपने हाथों से लूंगा रणबांकुरा। No, Your Majesty, you don't know her. ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है रणबांकुरा।
तुम जिस प्रकार चाहती हो कल प्रातःकाल ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से ही होगी। सिपाहियों, ले जाओ उसे। फिर उसने माइंड गेम में फंसाकर प्रिंस ऑफ मॉर्ज को अपने साथ डूल के लिए एक्सेप्ट करवा ही लिया। She knows he's no good at it. She'll crush him. मिस्टर नेल्सन, अब हमारे महाराज के प्राण बचाने का दायित्व आप पर है मिस्टर नेल्सन, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी पुत्री महारानी बनने से पहले ही विधवा हो जाए। लेकिन आपके महाराज लाइक अ फूल इसके ट्रैप में फंस गए हैं। हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। इसका एक ही वे आउट है, हमें रणबांकुरा को फिनिश कर देना है। This time I'm helpless. एक योजना है हमारे पास मिस्टर नेल्सन, जिसके सहारे हम इस अनिष्ट को रोक सकते हैं। What's your plan? जय गजराज। अब आप ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं मिस्टर नेल्सन। यही है वो जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ये इसको जान से मार देगा ना? मुझे माफ कर दो हुजूर, मुझे माफ कर दो। मैंने कोई चोरी नहीं की हुजूर। रणबांकुरा की भी ये ही दुर्गति होनी चाहिए। Of course. यही है शक्ति है।